नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। लखीमपुर में जो भी हिंसा हुई वो पूरा देश देख रहा है। पिछले 2 साल से 1.5 साल से जो भी किसान आंदोलन चल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो भी 3 कृषि कानून हैं उनको वापस ले लिया जाए जो कि सरकार द्वारा बनाए गए हैं। हिंसा में जो भी हुआ, 4 किसानों की मौत हुई, एक पत्रकार की भी मौत हुई, कुछ लोगों की और मौत हुई है। लोगों का कहना है कि अजय मिश्रा टेनी जी के बेटे आशीष मिश्रा ने उनको गाड़ियों से कुचला है। आज इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए, आखिर जो अन्नदाता है उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों इतनी बर्बरता से, इतनी बुरी तरह से उनको गाड़ियों के नीचे कुचल दिया गया, आज इसी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ है भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष SK सिंघानिया जी। चलिए बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो इस घटना को देखते हैं, क्या है उनकी राय। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाला, क्योंकि जिस तरह से आंदोलन जो भी चल रहा है, जो भी हिंसा हुई लखीमपुर में, वो बहुत ही बुरी थी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो पाएगा। आपका क्या कहना है? मेरा तो मानना ये है, इससे पहले पूर्व में सांसद जी जो हैं अजय मिश्रा टेनी जी, गृह राज्य मंत्री भी हैं, तो उनका एक कार्यक्रम था पलिया में, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने इनको काले झंडे दिखाए थे विरोध में। तो उनका एक वक्तव्य आया था, उन्होंने एक उसमें अपना स्टेटमेंट दिया था कि लोग सुधर जाएं, नहीं तो हम सुधार देंगे। बाद में एक कार्यक्रम जो रखा गया, ये जो घटना हुई है, तो उनके सांसद जी के, गृह राज्य मंत्री जी के गांव में कार्यक्रम होता चला रहा, वहां पर कार्यक्रम था, तो डिप्टी CM साहब को वहां पर जाना था, केशव प्रसाद मौर्य जी को। उसको लेकर किसानों ने अपनी प्लानिंग की और वो किसान जो है वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। शुरू से ही उन लोगों को ये जानकारी थी कि काले झंडे दिखाए जाएंगे, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर जब किसानों ने, जबकि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे जी, और इसको लेकर एक गाड़ी आई और वो गाड़ी गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा मोनू जी की बताई जा रही है, और जिसने किसानों को रौंदने का काम किया है। लोग शहीद हुए हैं, वो किसी भी परिवार के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, लेकिन किसान हैं, और ऐसे किसानों के लिए हम उन पे शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। और इसमें न्याय मिलना चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, इसमें जो भी दोषी हो उनको, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे ये पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अजय मिश्रा जी ने तो ये साफ अपने बयान में कहा है कि हम वहाँ थे ही नहीं। हाँ, वो बता रहे हैं कि हाँ वो नहीं थे वहाँ पे, लेकिन जब मान लो कोई भीड़ को उकसा रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं वहाँ होने का मतलब है। अभी वो ये भी कह रहे हैं कि उनका बेटा वहाँ पर था नहीं, अगर होता तो लोग उसको जान से मार देते। और एक बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ से अगर भाग कर ना जाता तो लोग जान से मार देते हैं। ये तो दोहरी बात हो गई। तो ये दो तरफ की बात क्यों कर रहे हैं? बस वही चीज़ है कि दोहरी, इसमें इसका मतलब कुछ कहीं ना कहीं संलिप्तता जरूर है, क्योंकि ऐसे जिस तरीके से आप वीडियो देख रही होंगी कि लोगों को कुचलने का काम किया जा रहा है, ऐसी देश की घटनाएं, इस तरीके से दर्दनाक मौतें, बिल्कुल एक अनुशासनहीनता और निरंकुश शासन का होना स्पष्ट करता है। तो इसमें दोहरी बातें वही कह रहे हैं। ये तो जांच का विषय है और जांच होगा। सारी वीडियो आ रही हैं, अभी नेट सारी चीज़ें बंद हैं वहाँ पर जनपद लखीमपुर खीरी में, और जैसे ही नेट सुविधाएं चलेंगी, लोगों के पास वीडियो, सोशल मीडिया का समय है, तो लोगों ने, अगर सोशल मीडिया ना होता और ऐसी वीडियो ना बन के आती तो साफ ही वो इनकार कर देते। सोशल मीडिया नहीं होता तो लोगों तक ये बात पहुँच ही नहीं पाती कि ऐसा भी कुछ हुआ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अच्छा, एक बात और है, क्योंकि किसान जो है वो हमारा अन्नदाता है, पेट भरता है, हम सबका पेट भरता है, हमारा, आपका, पूरे सरकारों का। लेकिन सरकार जिस तरह से जो राजनीति चल रही है, एक तरफ जो है वो हिंसा देखी जा रही है, उनके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ ये जो सरकार द्वारा जो ये राजनीति चल रही है, वो उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये लोगों का कहना है कि इसका असर अब 22 के चुनाव में देखने के लिए मिलेगा। क्या किसानों को चुनाव से जोड़ा जाएगा, सरकार से, और ये राजनीति से जोड़ा जाएगा? क्या किसान की इतनी ही अहमियत देते हैं लोग? अब ये हर व्यक्ति की अलग अलग मानसिकता है और हर व्यक्ति का अपना विचार है, लेकिन ये प्रभाव तो पड़ेगा है। जिस तरीके से भाजपा सरकार द्वारा लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, कहीं पर उन्नाव में एक अधिकारी के द्वारा पत्रकार का उत्पीड़न किया जा रहा है, और जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी तहसील के अंतर्गत पसुगांव ब्लॉक के द्वारा एक पत्रकार को दलाल लिखा जा रहा है और उसको भगाया जा रहा है, उसके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसे तमाम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला व्यक्ति ही नहीं सुरक्षित है, तो आम
आम जनमानस का क्या बिल्कुल, होगा? यही सबसे बड़ी बात है कि रमन कश्यप जी जो कि पत्रकार है, हमारी ही एक देखा जाए हम भी पत्रकार है, वो भी हमें बहुत बुरा लगा इस चीज़ को देखकर कि वो जब किसानों की बात करने गए थे, किसानों की जो स्थिति थी उसको दिखाने गए थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ। क्या वो सही था? नहीं, बिल्कुल। ये घटना जिन लोगों के द्वारा की गई है वो ना तो किसान हो सकते हैं और ना ही समाज का एक अभिन्न अंग, क्योंकि ऐसे अराजक तत्व हो सकते हैं जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। ये अराजक तत्वों के द्वारा किया जाता है, किसानों के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है। और किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और वो करते, वो तो जो भी जांच में पाया जाएगा, एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए वो भी सुनवाई उस पर कर रहा है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग भी यही मांग करते हैं कि दोषी व्यक्तियों को बख्शा ना जाए, जिससे इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो। जी सिंघानिया जी, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, जो लखीमपुर में भी जो हिंसा हुई है उसमें जो है वो किसान आंदोलन में किसान है ही नहीं। 10 महीने तक जो किसान है वो अपना काम धंधा छोड़ के आंदोलन करने नहीं बैठा रहेगा। वो गरीब किसान है, वो अपने घर में खेती बाड़ी कर रहा है। आपका इसमें क्या कहना है? जो लोग कह रहे हैं कि उसमें किसान नहीं हैं और अन्य समुदाय के लोग हैं, तो अगर प्रशासन ये कह रहा है तो प्रशासन को चिन्हित करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जिसको दिक्कत होगी वो तो जाएगा, हर किसान नहीं। अब हमने किसी को अपना प्रतिनिधित्व चुन लिया, अगर किसी को हमने नेता मान लिया, अभी हम विधायक चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं, तो हमारी आवाज़ को वो विधानसभा में उठाता है। तो यदि हमने किसान नेताओं को अपना प्रतिनिधित्व दे रखा है, किसानों ने दे रखा है, तो वो लोग बैठे हैं, वो उनकी बात को कर रहे हैं। जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, 26 जनवरी को ज़रूरत पड़ी थी, कई ट्रैक्टर ट्राली कितने लोग गए थे वहाँ पर, जब ज़रूरत पड़ती है ऐसे आंदोलन की तो लोग जाते रहेंगे। वहाँ की मेन लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और जैसे पता है उनको कि अगर अन्य समुदाय के लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई करे प्रशासन। सिंघानिया जी, सवाल ये भी है कि पिछले 1.5-2 सालों से जो भी किसान आंदोलन चल रहा है, इतने समय बीत चुका है, लेकिन सरकार जो है वो किसानों की बात सुन क्यों नहीं रही? कोई निष्कर्ष निकल क्यों नहीं पा रहा है? अब ये सवाल तो सरकार से करना चाहिए कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है। कई बार तो बैठकें भी हुई है, तमाम बैठकें हुई। इसका जब तक राजनीतिक इसका मोड़ दिया जाता रहेगा तब तक इस तरीके से संभव हो पाना है तो नहीं। राजनीतिक मोड़ अगर दिया जाता रहेगा तो किसानों के साथ क्या ऐसे ही होता रहेगा? होना चाहिए। अब किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं कि तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए जाएं, लेकिन सरकार द्वारा लगातार तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाकर अभी तक सुना नहीं जा रहा है। जिस तरीके से अभी लखीमपुर की बहुत बड़ी एक घटना हुई है और इस घटना को लेकर आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी तक एक ट्वीट तक नहीं किया, तो ऐसी भी शोक संवेदना तो व्यक्त किया जाना ही चाहिए था। जबकि और राजनीतिक पार्टियां वहां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंच गई हैं, जबकि ऐसा नहीं कि जो भले ही वो राजनीतिक रोटियां ही सेकने के लिए पहुंची हैं, पहुंची तो है कम से कम। वही चीज़ बता रहा हूं कि इस तरीके से, लेकिन ये है कि शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए लोग पहुँचे हैं और जितने लोग भी वहाँ पर मृतक हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारों के साथ हमारा संगठन है और मृतक परिवार के साथ जो भी अगर कोई समस्या है तो हम लोग जिस प्रकार से उनकी मदद कर पाएंगे यथासंभव मदद करने के लिए तैयार हैं। भारतीय किसान मजदूर यूनियन जो आपका है वो किस तरह से लोगों के बीच जाता है, किन मुद्दों के साथ उतरता है, कैसे लोगों को आप अपनी चीज़ें बताते हैं, बातें बताते हैं? हम लोगों के बीच जाकर और संगठन के प्रति जो संगठन की नीतियां हैं, किसान मजदूर व जनहित की समस्याओं के समाधान के लगातार प्रयास करते हैं। उन मुद्दों को शासन प्रशासन तक उठाते हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए पूरा प्रयास करते हैं। अगर इस तरीके समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम लोग प्रदर्शन भी करते हैं, धरना भी करते हैं और अधिकारियों से अपनी बात को, जो लीगल बातें हैं, उनको मनवाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसी क्रम में अभी पिछले वर्ष हम लोगों ने बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल पलिया का घेराव किया था, जिसमें 232 करोड़ रुपए हमारे संगठन के द्वारा पहल करने पर दिया गया था और इस बार का बकाया भुगतान भी बकाया है, अभी नहीं। हाँ बिल्कुल, इस बार का फिर हम लोगों को प्रदर्शन करना। राजस्थान में भी ना अभी जो किसान है वो ज़मीन पे मतलब रोड पे आ गया था, लेकिन राजस्थान की जो पुलिस है उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। तो एक सवाल ये भी लोगों के मन में आ रहा है कि वहाँ का किसान नहीं है, यूपी का किसान है, लखीमपुर का किसान है, क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाले हैं।
हाँ, हो सकता है, लेकिन जो भी ये अगर लाठीचार्ज किया जाता है प्रशासन के द्वारा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करने का सभी को मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है कि आप अपना किसान तो प्रदर्शन भी नहीं, मांग कर रहा था ना। हाँ, मांग प्रदर्शन के माध्यम मांग हमारी नहीं पूरी होती हैं तो प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। ठीक है। जी, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी बार बार कह रहे हैं कि किसानों के साथ ऐसा हुआ, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मारा जा रहा है, ये किया जा रहा है। राजस्थान में क्योंकि उन्हीं की कांग्रेस की ही सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार अगर एक तरफ ये बयान देती है कि यूपी में किसानों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान की तरफ देख भी नहीं रही, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में ये बात तो प्रियंका गांधी ही इसका जवाब देंगी, राहुल गांधी जी देंगे कि उनकी सरकार है और वहाँ पर किसानों का उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है। बाकी जहाँ पर भी किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, पूरे भारतवर्ष में हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और जिस तरीके से किसानों को सहयोग करने की बात आती है, हमारा संगठन कहीं भी पीछे हटेगा नहीं। और जहाँ पर आंदोलन की बात आएगी, वहाँ पर हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन भी करने का। महिला किसानों की बात करते हैं, महिला भी किसान है, वो भी खेतों में जाके खेती किसानी करती है। महिला किसानों के लिए किस तरह से आप काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये किसान आंदोलन है जो चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं महिला किसान भी तो अपना एक भूमिका होगी उसकी। बिल्कुल, महिलाओं की भूमिका है और उनको प्राथमिकता भी हम लोग देते हैं। भले ही वो रोड पे नहीं उतरी, प्रदर्शन नहीं करी, लेकिन महिला भी तो किसान है। वो हैं, किसी ना किसी रूप में वो लोग भी बहुत त्याग करते हैं। जैसे किसानों की जो निर्मम हत्या कर दी गई है, जो मृतक हुए हैं उनकी कोई कहीं ना कहीं पत्नी भी है, माता भी है, तो उन लोगों ने भी बहुत सारा त्याग किया है। और ऐसे लोगों को और सामने आना चाहिए और महिलाओं को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेना चाहिए, क्योंकि आज का समय जो है वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में महिलाएं चल रही हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, सभी में चल रही हैं। तो महिलाओं को प्राथमिकता भी दी जानी चाहिए और उन्हें भी आगे आना चाहिए। और देश के सभी नागरिक हैं, सभी को एक हक है अपना प्रदर्शन करने का और अपने हक की लड़ाई लड़ने का। आप तो पेशे से एडवोकेट हैं, आप किसानों के लिए कैसे आपने आवाज़ उठा ली? बिल्कुल, क्या सोचा, इसके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि सामाजिक रूप से एक अधिवक्ता होकर जब हमें कानून की जानकारी है और हम लोग ही आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो फिर किसानों की आवाज़ को कौन उठाएगा। अभी बीच में हम लोगों ने किसानों को जो पेमेंट को लेकर, किसानों भुगतान को लेकर इस तरीके से तमाम PIL भी करते रहते हैं और नहीं होता तो न्यायालय की शरण में भी जाते हैं, चूँकि और किसानों का जो मुकदमा होता है उनको मैं फ्री भी लड़ने का प्रयास करता हूँ। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कुछ किसानों से भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि किस तरह से सरकार जो है वो असंवेदनशील हो चुकी है। किसी भी प्रकार का उन्होंने बताया गया कि ट्वीट तक नहीं किया। एक बार भी सरकार ने ये नहीं बोला कि क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से जो ये किसान आंदोलन चल रहा है उसमें किसानों के साथ जो भी हुआ उसके लिए सरकार का कोई वर्जन नहीं आ रहा है, कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं रहा है अभी तक। आइए कुछ किसानों से भी बात करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसान जो है अपने भाई के लिए, यानी कि अपने जो साथ में जो किसान होते हैं वो अपनों के लिए ज़रूर खड़ा होता है। किसानों से भी बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप लोग खेती किसानी करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कैसे देखते हैं आप जो लखीमपुर में घटना हुई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? लखीमपुर की घटना के बारे में, वैसे तो जो घटना हुई है जिसमें जान गई है, चाहे वो कहते हैं बीजेपी की तरफ से गई है या जो वहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे थे, निंदनीय है। क्योंकि वो पुलिस का कार्य था कि ऐसी घटना क्यों हुई। वो पहले से वहाँ पे कैसा अरेंजमेंट था, जब उनको पता था कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम है तो प्रोटोकॉल होता है। और खैर वो जो भी घटना है वो निंदनीय है और उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जो उसमें दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। आपका क्या कहना है? अरे जो हुआ ये गलत तो हुआ ही है भाई। किसान है वो तो अपनी मांगे रखेंगे ही, और जो ये बीजेपी वालों ने किया भी है वो भी गलत है। मगर अब वो बीजेपी वालों ने जो किया वो तो गलत था, मगर किसान वालों को भी ये नहीं करना चाहिए। जैसे बीजेपी के भी 4 लोग मारे गए, तो भाई इस पर हम क्या कहें, ये तो राजनीतिक मुद्दा है, जांच होनी चाहिए। तो सरकार का दायित्व है कि वहाँ पे अगर मूलतः किसान नहीं बैठे हैं तो उनको वहाँ से हटाया जाए, उनकी ID देखी जाए, वो मूलतः किसान है कि कहीं से प्रॉपर जो है क्या कहते हैं उसको अडॉप्ट करके एक सोची समझी साजिश के तहत काम कर रहे हैं। तो सरकार का कार्य है, प्रशासन का कार्य है कि वो करे और देखे। अगर किसान नहीं है तो उनको वहाँ से हटाए, अगर किसान है तो उनकी मांगों को सुने और जो जायज़ हों उन पर विचार किया जाए।
जो उनके स्तर से वहाँ का जो लोकल का विधायक है, सांसद है, वो वहाँ का प्रतिनिधि होता है। उसका दायित्व तो होता है कि वहाँ से ले जाके वो चीज़ें सरकार तक रखे, सरकार के तक पहुँचे, और सरकार को इस चीज़ों का जो है निस्तारण करना चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन काफ़ी दिनों से चल रहा है। बिल्कुल, आपका क्या कहना है इसमें? जिस प्रकार से वहाँ पे मीटिंग रखी गई थी और डिप्टी सीएम जी को बुलाया गया था, बीजेपी एक अपना कार्यक्रम रखी थी। अगर यही कार्यक्रम अपनी पार्टी का ना रखे, अगर किसानों का यही कार्यक्रम रखा जाता तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही था। अभी तक कोई पार्टियों ने यहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं रखा किसान के प्रति, और अपनी बस 2022 की प्लानिंग के लिए सारी पार्टियाँ आके बीजेपी का यहाँ पे सब समर्थन कर रहे हैं हर एक चीज़। तो बीजेपी किसानों के लिए क्या कर क्या रही है? कुछ भी तो नहीं कर रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अब सरकार के लिए? सरकार के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो किसान भाई मर रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर देखना चाहिए। सरकार ने 45 लाख रुपए दिए मुआवजे में, एक सरकारी नौकरी दी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, मतलब क्या वो भरपाई जितनी भी की है सरकार ने, क्या वो उतनी जायज़ है? क्या वो सही है? क्या उससे जो किसान मरे उनका हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा। ये तो एक तरफ से देखा जाए तो एक तरफ से खरीदना हुआ कि 45 लाख रुपए में मैं खरीद रहा हूँ, तो ऐसे हर एक किसान को 45 लाख रुपए देके उनकी जानें ली जा रही हैं। ये कहाँ का जायज़ है, आप बताइए। अच्छा, बिल्कुल नहीं। तो बात क्योंकि एक ये भी है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना है कि वहाँ पे सरकार के मतलब बीजेपी के भी लोग जो हैं वो मारे गए, और एक ड्राइवर, एक पत्रकार भी जिसकी मौत हुई, और उसके बाद बोल रहे हैं कि जो किसान मरे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे किसान थे जो खालिस्तानी थे। तो उसमें आप बताइए। तो खालिस्तान थे तो वहाँ पे इतना प्रोग्राम बड़ा वहाँ पे किया है, तो शासन प्रशासन को वहाँ पे पहले ही सब कुछ मौजूद कर देना चाहिए था, उसके बाद में ही आगे कहा जा रहा है कि जो किसान थे उन लोगों ने भी किसानों ने भी जो है वो पहले घेरेबंदी शुरू कर दी थी और बहुत सारे मतलब पथराव करने शुरू कर दिए थे। जब घेराबंदी शुरू की और पथराव शुरू किया, उसके पहले ही सब कुछ घटनाएं वहाँ पे उनको पहले से ही पता होनी चाहिए थे कि काले झंडे आखिर किसान लोग रख रहे हैं। अब जब वहाँ से गाड़ियाँ निकली, काफिला निकला, तो उनको भी तो दिख रहा था ना कि किसान यहाँ काले झंडे क्यों रखा हुआ है। ज़रूरी है कि किसान काले झंडे दिखाएगा? जब उनकी मांग को नहीं आप पूरा करोगे, हर जगह किसानों की हत्या की जा रही है, उनका अंकित मूल्य नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कहाँ से ये जायज़ है? सरकार क्या कर रही है? 2022 का इलेक्शन आ गया है, बस अपनी रोटियां सेकने के लिए कोई कहाँ पहुँच रहा है, कोई कहाँ से पहुँच रहा है। बहुत लोगों को तो वहाँ पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी दूसरी जो विपक्ष पार्टियाँ हैं वो किसानों के प्रति सब जा रही हैं, लेकिन बीजेपी अभी भी वहाँ पे कितने लोगों के ऊपर FIR की गई है और कितने लोगों के जेल में डाला गया है? बताइए। बस 45 लाख रुपए देके आश्वासन दे दिया गया कि हाँ आपके यहाँ मौत हो गई है, मैंने 45 लाख रुपए दे दिया। 45 लाख काम पूरा कर दिया सरकार ने, अपना काम पूरा कर दिया और कुछ नहीं किया। जो भी हिंसा हुई है लखीमपुर में, उसमें आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो ये कहना है, जो हिंसा हुई है, जिन किसानों की या जो आम कार्यकर्ताओं की जान गई है, उनके लिए, एक उनके परिवार के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता है। किसी को बिना राजनीति किए हुए सारे दलों के लोगों को और आम जनमानस को शोक संवेदनाएं उनके परिवार के लिए व्यक्त करनी चाहिए। हमारी तरफ से भी शोक संवेदनाएं उनके परिवार के लिए हैं। जिस तरह से ये घटना हुई है, घटना आज जैसे आप देख रहे हैं, हमारे साथी, हमारे मित्र सिंघानिया जी हैं, एक बड़े नेता हैं। मैं मंच से भी कहने में वो नहीं करता हूँ कि एक किसानों के लिए आप देख रहे हैं कि आज एक गांव में आकर के, किसानों के बीच आकर के एक ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। वहाँ जो घटना हुई, आज इतने दिनों से जो किसान आंदोलन कर रहा है, किसानों का आंदोलन, किसानों की लड़ाई AC में बैठ के नहीं लड़ी जाती है। जो घटना वहाँ हुई, वहाँ पे मूल किसान कितने थे आप देख रहे हैं। हमारे समाज के चौथे स्तंभ कहने वाले मीडिया कर्मचारियों की भी वहाँ हत्या की गई। तो ये किसानों का और बीजेपी पार्टी का कोई वो नहीं था, वो पूर्ण सुनियोजित तरीके से वहाँ पे विवाद करने की स्थिति बनाई गई थी। उसमें जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री जो हैं श्री अजय मिश्रा टेनी जी, उनके लड़के ने गाड़ियाँ चढ़ा दी, पीछे से चढ़ाया, कुचला। अजय मिश्रा तो कह रहे कि अगर मेरा बेटा जाता तो मर के लौटता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ पे जो भीड़ आक्रोशित थी, वहाँ पे कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। वहाँ पे वो हर वर्ष अपने पिताजी की याद में, अपने घर के पूर्वजों की याद में कार्यक्रम रखते। वो कार्यक्रम था, डिप्टी CM जी को जाना था। वहाँ का प्रशासन जो है, कहीं ना कहीं प्रशासन भी विफल रहा। सरकार किसकी है, वहाँ पे लोग कौन से, ये नहीं मायने रखता है। जब किसान वहाँ पे मूल किसान जो, अगर अब आज मुझे कोई कहे कि किसान की संज्ञा दी जाए, तो मूल किसान जो होता है वो पिस्टल लेकर के नहीं, फावड़ा लेकर के
चलता है। लोगों के पास पिस्टल बरामद हुई, लोग वहाँ फायरिंग कर रहे हैं, लोग हाथी डंडा लेके चल रहे हैं, किसान फावड़ा और लाठी, आप देख रहे हैं ये किसान है, ये गाय चराने आए हैं तो ये लाठी लेकर के आए हैं, ना कि पिस्टल। वो पूरी सुनियोजित तरीके से विपक्ष का एक उस पर सोचा समझा वो पूरी साजिश थी, उसके तहत ये घटना कराई बोल गई। रहे हैं लोगों का क्या ऐसे मतलब बोला जा रहा है कि जिस तरह से आपने बोला कि किसान जो है वहाँ पर अगर है वो एसीओ में बैठा हुआ है, टेंट लगाए हुए है, एसी लगी हुई है, तो क्या किसान जो है जिसको गरीब किसान बोला जा रहा है वहाँ पे, क्या वो गरीब नहीं है? गरीब किसान जो है वो एसी में नहीं बैठ सकता? बिल्कुल, गरीब किसान हमारा अन्नदाता है। वो किसान जो रियल में किसान है, राजनीति के नाम पर नहीं। जैसे अभी मैंने पिछली बात में कहा भी कि आज अगर सिंघानिया जी यहाँ आए हुए हैं, मैं इनकी तारीफ़ में नहीं, हमारे अच्छे मित्र हैं, समाज के बीच काम करते हैं, किसानों के बीच काम करते हैं। उन नेताओं को जो वहाँ धरना दिए हुए हैं, असल बात क्या है, असल किसान की समस्या क्या, उन्हें इससे नहीं मतलब है। उनको एक राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए अपना टेंट लगा करके कहीं भी रोड जाम कर देना। आज तक इतिहास गवाह गरीब किसान के ऊपर इतनी धन संपत्ति सूट करती है? नहीं, गरीब जो किसान है, किसान हमारा अन्नदाता है, जो अगर उसके पास है वो अपनी मेहनत से कमा रहा, तो एसी नहीं, वो एरोप्लेन से चलने के उसमें है। जा रहा है ना कि किसान जो है वो बहुत गरीब है, छतों से पानी टपकता है, खाने के लिए अनाज नहीं है। तो अगर किसान यूनियन इतना पैसा दे रहा है तो फिर गरीब इतना पैसा जो आंदोलन पे खर्चा कर रहा है तो वो गरीब किसानों को ही दे दे। किसान जो आंदोलन हो रहा है उस पर किसान और किसान यूनियन के लोग, अब इसमें भी कई अलग अलग गुट हैं, अलग अलग तरह के राजनीतिक रोटियां सेकने के कारण इनको फंडिंग जो हो रही है विपक्ष से हो रही है, इनको पैसा दिया जा रहा। आज तक इतिहास गवाह किस किसान ने रोड जाम की है अपने विपक्ष ने पैसा दिया? अब ये राजनीतिक सारी पार्टियां हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेते हुए, कि जो अगर किसान होता तो किसान आज धान की फसल या हमारी अभी गेहूँ की फसल कट के आई है, आलू बुआई होने वाला है, स्टोर से निकलना, किसान उसी में परेशान। किसान को कब टाइम है कि ये सब छोड़ करके वो रोड जाम करेगा, वो किसी की हत्या करेगा, वो अपनी किसानी करेगा, अपना खेत देखेगा, अपने जानवरों को देखेगा, ना कि वो एसीओ में बैठ करके वहाँ पे राजनीति करेगा। तो जैसे कि आपने देखा, किसानों से हम लोगों ने बात की, एसके सिंघानिया जी से बात की, जिन्होंने बताया कि उनको भले ही मुआवजे दे दिए गए, 45 लाख रुपए दे दिए गए, लेकिन सरकार ने एक बार, सरकार जो है वो असंवेदनशील हो चुकी है। सरकार एक बार भी गई नहीं, यानी कि जो मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के जो नेता थे, वो भी वहाँ नहीं पहुँच पाए। किसानों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है।